अब है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इसलिए करवा रहा हूं कि 2 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फर्स्ट ईयर में इसका चैप्टर था पूरा, यहां भी पूरा चैप्टर है। ध्यान रखना, इसमें आप इस तरह से बना लेना, फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, या सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ले लो, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल के बाद आप याद कर लें मिनिमम स्टॉक लेवल, क्रम यही रखना, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद एवरेज स्टॉक, एक इसके अंदर है ईओक्यू और टोटल कॉस्ट, बस इतना सा पार्ट है। 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, और कई बार 15 में भी पूछ लेता है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आप जानते हो। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है क्या? वापस माल का आदेश कब दें, वापस माल कब मंगवाएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूजेज या कंजम्पशन एक ही बात है। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। थोड़ी जगह कर लेता हूं ना। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? जो अभी निकाला ना, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। पहले मैक्सिमम कर लिया, अब नॉर्मल ले लिया, अब क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे। तो यहां मैक्सिमम कब आएगा? जब कम घटाएंगे तभी तो ज्यादा आएगा। तो यहां पर क्या करोगे आप? रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू कह दो, या इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, दोनों अलग नहीं है, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और एवरेज का मतलब होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये एक तरीका। अब ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, ये वाला पार्ट नहीं होता है। पहले आप रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल, तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इनटू नॉर्मल। तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम। कम घटाओगे तभी तो ज्यादा आएगा। और एवरेज का मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। अब कई बार ये क्या करता है, ये मैक्सिमम मिनिमम देता नहीं है, उस केस में हमें अलग याद रखना है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है लीड टाइम इंटू यूज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? लीड टाइम इंटू यूज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है आपके सेफ्टी स्टॉक, ओनली सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक, ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। और एवरेज का तो आप जानते ही हो। अब ईओक्यू कैसे निकालते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 नंबर में आ सकता है, 5 में पूछ सकता है कि आर्थिक आदेश मात्रा से आप समझते क्या है। तो आप लिखना, एक बार में माल की मंगाई जाने वाली वो मात्रा जो मितव्ययी रहे, इकोनॉमी रहे, जिसकी लागत कम आए। एक बार में माल की मंगाई जाने वाली वह मात्रा जिसको इकोनॉमी रहे, मतलब जिसमें लागत कम आए, ज्यादा लागत नहीं है, इकोनॉमी रहे, मितव्ययी रहे, इसको मितव्ययी आदेश मात्रा भी कहते हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2CO डिवाइड बाई UI का अंडर रूट। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, टाइम अब कम है मेरे पास।
तो 2 जानते ही हो। सी का मतलब एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, सी का मतलब वार्षिक उपभोग इकाइयों में। ओ का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट, एक आदेश की लागत। यू का मतलब पर यूनिट कॉस्ट और आई का मतलब इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट इन परसेंटेज। माल को जो रखते हैं ना उसकी लागत प्रतिशत में। अब मैं फटाफट टोटल कॉस्ट बता देता हूं, आपके पास अब टाइम ज्यादा नहीं है। टोटल कॉस्ट देखें, ये क्विक रिवीजन चल रहा है इसलिए हर चीज नहीं लिखवा सकता। ये टोटल कॉस्ट देखें, हाँ ये इसलिए भी बता रहा हूं, थ्योरी में भी इसको लिख सकते हैं आप, रिलेटेड थ्योरी में आप फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। ये थ्योरी मान लें बात। टोटल कॉस्ट कुल लागत क्या होती है? मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट सी इंटू यू, कितना माल मंगाओगे एक माल के एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट सी डिवाइड बाई इंटू ओ, और कैरिंग कॉस्ट यू क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू, ये इसकी कैलकुलेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? टोटल कॉस्ट। जानते हो, अच्छी तरह से कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक थ्योरी का देखो, एबीसी विश्लेषण। माल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ए रेट वाला, ए ग्रेड का माल, दुकान में फैक्ट्री में सबसे महंगे वाले माल को ए ग्रेड दे देते हैं। एबीसी विश्लेषण आ सकता है। सबसे महंगे माल को क्या देते हैं? ए ग्रेड। इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जो सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान होती है ना, उसमें जो हीरे होते हैं, डायमंड, वो माइनर या तो होते हैं, होते ही नहीं है, और होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। बी के अंदर हम दे देते हैं ए से थोड़ी सस्ती लेकिन सी से महंगी। वो ए से थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, उसको बी दे देते हैं, जैसे गोल्ड से रिलेटेड आइटम। और सी के अंदर सबसे सस्ती वस्तुएं होती है, सबसे सस्ता माल होता है जिससे दुकान भरी रहती है। फैक्ट्री में जो माल पड़ा रहता है खूब सारा, उसको हम बोलते हैं एबीसी विश्लेषण। ठीक है, ऐसे 1-2 विश्लेषण और है जो आपको देख के जाने, पता है या बताऊं? कर लोगे मतलब। ठीक है, ये आपके मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं फास्टली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, करना चाहो तो, और तुम चाहो तो वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा, बीईपी कर लोगे। चलो फंड फ्लो का एक लास्ट